जय जिनेंद्र। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू बी काम एंड स्टेबल इन एवरी सिचुएशन। कोई सी भी परिस्थिति हो, हम शांत रहें, स्टेबल रहें, क्या ये पॉसिबल है? और जनरली हमारे पास जवाब होगा हाँ, कईयों का होगा नहीं और शायद हो सकते हैं। बट अगर हम कोशिश करें तो हम हर परिस्थिति के अंदर शांति से उसको हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो। बट हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आज हमें कोई सिचुएशन लें जिसके ऊपर हमने पहले कभी कोई रिस्पॉन्ड किया था, कोई सिचुएशन आई जिसका हमने रिएक्ट किया था, गुस्सा किया था, चिल्लाए थे या दुखी हो गए थे, हर्ट हुए थे, उस चीज को हम रिकॉल करें कि वो क्या परिस्थिति थी और हमने ऐसा रिएक्शन क्यों किया था। तो जनरली उस चीज को सोच के अगर आज हम इस कोट को समझें तो हम उसको रिस्पॉन्ड देने से रुक सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उस टाइम हमने उस पर रिएक्शन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये एक हमारी आदत है, एक हमारी कोई सी भी चीज हो पर एक लगता है कि ये परिस्थिति तो नेचुरल है, बात ही ऐसी थी तो गुस्सा आना वाजिब है, गुस्सा तो आएगा ही, उसने बोला ही ऐसा था भाई, जैसी बात वैसा रिएक्शन। हम एक सिंपल प्रिंसिपल पे होते हैं कि भाई कैसे कंट्रोल करते, ये चीज तो बोलने में आती ही आती, लेकिन ये तो हमें रेस्पॉन्स देना ही पड़ता क्योंकि हमारा एक हैबिट बनी हुई है, ये एक आदत बनी हुई है। बट इसको हम सुधार सकते हैं और सुधारना है, आज से ही सुधारना है। कैसे कर सकते हैं? हम लोग कोई सी भी स्थिति आए उसको एक अच्छे वे में भी देखें, एक पॉज बटन दे लें, फिर उसको सोचें कि भाई इस चीज में मैं कैसे रिस्पॉन्स कर सकती हूँ, मैं कैसे रिएक्ट कर सकती हूँ। या फिर उस टाइम हम कुछ भी ना बोलें, उस चीज को अवॉइड कर दें, टॉपिक को चेंज कर दें, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना वो मेरी चॉइस है, वो सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो मैंने चूज किया कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, मैं रिएक्शन दूं। बट अभी हम चेंज कर सकते कि भाई मेरे को पॉज होना है, मुझे उस चीज पे अभी कोई भी चीज का रिएक्शन नहीं देना, तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि जो बात है ना उसका कोई साइज नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है। बात कोई बोलेगा कि भाई बात ही बहुत बड़ी थी, कोई बोलेगा इतनी सी बात थी। तो जनरली सबके अपने अपने नजरिए हैं किसी भी सिचुएशन को देखने के, किसी भी इवेंट को देखने के। कोई के लिए वो बहुत बड़ी चीज है, किसी के लिए बहुत छोटी है। आज हम कोरोना की सिचुएशन को भी देखें तो बहुत जन बहुत तरीके से दुखी हैं और कई खुश भी हैं। कई बोलेंगे भाई बिजनेस ही नहीं है, क्या करें, काम ही नहीं हो रहा है। बट उसको भी हम ये देख करके अच्छा हो सकते हैं, भाई हम तो हैं, हमसे बड़ा बिजनेस क्या है, हमसे बड़ी दौलत क्या है। तो इस चीज में भी हम इस चीज हैंडल को कर सकते हैं। काम होना बहुत जरूरी है, उस चीज में पॉजिटिविटी देखना बहुत जरूरी है। या फिर कोई हमसे जैसे हम लोग पहले सीढ़ियां चढ़ते हैं, राइट, तो हमारी हैबिट थी कि हम लोग 5-10 फ्लोर पे आराम से चढ़ जाते थे। पर अब टाइम चेंज हो गया, लिफ्टें होती हैं, लिफ्ट के हिसाब से ही हम लोग आराम से ऊपर आ जाते हैं, चले जाते हैं। पर तीसरे या चौथी मंजिल पे अगर हमें पैदल चढ़ के जाना है तो हम थक जाएंगे और बहुत हैरान हो जाते हैं कि भाई सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, आज तो बहुत थक गए हैं। फिर धीरे धीरे हमारी हैबिट हो गई कि 1-2 सीढ़ियां भी चढ़नी है, स्टेयर्स 1-2 मंजिल तक भी जाना है, तो हम बहुत हैरान हो जाते हैं कि भाई बहुत थक गए, क्योंकि हमने शरीर को वो स्टैमिना नहीं दिया है, हमने एकदम खत्म कर दिया, क्योंकि हम यूज टू हैं लिफ्ट यूज करने के। वैसे ही हर सिचुएशन को हमें स्टैमिना बढ़ाना है, उसको सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है, तो हम उसको सहन कर सके और उसको एक दूसरे वे में ले सके, उस परिस्थिति को हम कामली हैंडल करें और उसका रेस्पॉन्ड हम एक पॉज बटन के साथ दें, उसको दूसरे वे में हम रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि घर के अंदर भी आज जो पहले थे अनाज पीसते थे, घर के अंदर सारे मसाले बनते थे, अब हमारे वो काम बंद हो गए हैं। तो हम जरा भी कुछ काम होता है, भाई आज तो बहुत थका, बहुत काम किया, बट हमारी दादी नानी लोगों ने बहुत काम किया था तो उनका वो शरीर का स्टैमिना था और वो कर पाते थे। आज हमें भी वैसे ही चीजों के अंदर आना है कि चाहे पहले ज्वाइंट परिवार थे, कोई भी कुछ बोलता था, सब एक दूसरे की बातें सहन कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी वो आदत थी, साथ में रहते थे, 4 चीजें होती थी, 2 बातें बोलने में भी आती थी, तो हम सुनते थे, हम यूज टू थे। और उसको बड़ों का सम्मान करना है, छोटों की बात समझनी है, ये हमारे संस्कार थे। बट अब हम अलग अलग रहते हैं, तो हम क्यों किसी से सुने? हम कोई छोटे हैं जो सुन लेंगे, वो हमें बोल कैसे सकता है? ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। अब वही चीजें बदलनी है और आज से ये चेंज लाना है कि बात का वजन नहीं है, बात कोई छोटी या बड़ी नहीं होती है, सिर्फ जैसी बात है वैसा रिएक्शन नहीं देना है। जैसी बात है मुझे मेरे हिसाब से रेस्पॉन्ड देना है, मेरे संस्कार कैसे हैं, मुझे अपनी मेंटल पीस कैसी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सो बी अवेयर, बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर रिएक्शन। जैसा हम रिएक्शन देंगे उसके जिम्मेदार हम खुद है, कोई दूसरे नहीं। इसलिए हर सिचुएशन को कामली एंड स्टेबिलिटी से हैंडल करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को देना है,
आज मेरी 108 पूरे एपिसोड हो चुके हैं और हम जैनियों के अंदर और हरि धर्म में 108 का बहुत बड़ा महत्व है कि कोई सी भी माला हो उसमें 108 मोती होते हैं और कोई से भी धर्म हो, राम राम के अंदर भी अगर अपन बोलते हैं तो 108 बार का उच्चारण आ जाता है। तो ठीक वैसे मेरे भी 108 सीरीज हुई है 108, सो आई जस्ट सेलिब्रेटेड एंड ऑल्सो गिविंग यू अनाउंसमेंट कि अब मैं वीक में 2 या 3 वीडियोस अपलोड करूंगी। मोस्टली 2 ही करूंगी, कोशिश करूंगी कि 3 भी कर पाऊं। बाकी मैं वेबिनार और सेमिनार्स के ऊपर थोड़ी और कॉन्सेंट्रेट होंगी जिससे कि मैं और किसी भी टॉपिक पे डिटेलिंग में आपको अपडेट दे सकूं। सो keep in touch and always wait for my upcoming videos, and I will share my video on Tuesday and Friday. Thank you friends. Bye bye.